आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लो, हाथी जैसी मेमोरी आपकी हो जाएगी। ओके, तो ये शानदार कोर्स मैंने बनाया है, रिकॉर्डेड कोर्स है। एक एक सेशन 1.5 से 2 घंटे का है। 50 से 60 किताबों का रिव्यू किया है। इस कोर्स को मिस मत करना। हाथियों के बारे में पहले कुछ बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। बहुत प्यारे, बहुत ही गुज्जू गोलू मटोलू। भारत में तो हाथियों की पूजा की जाती है। हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, पूजनीय है हाथी। दे नेवर फॉरगेट। उनकी बहुत ही स्ट्रांग मेमोरी होती है हाथियों की, वो भूलते नहीं है। एक बार 40 साल बाद जब हाथी ने अपने साथी को देखा, एक इंसान था वो, तो उससे खूब मिला, हक किया उसको। ठीक है, हाथी लैंग्वेज समझते हैं, भाषाएं समझते हैं। आपको पता है, आप आ रहे हैं तो उनकी फीट से वो सेंस कर लेंगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो गजब की सेंसेशंस हाथियों में होती है। वो भाषाएं समझ लेते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं। हाथियों को मैथ्स की समझ है, हाथियों को रूट्स बहुत अच्छे से याद रहते हैं। वो नॉलेज जो है, हाथी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। वो जो भी रिसोर्सेज, खाने की नॉलेज, वो ट्रांसमिट करते हैं। हाथी जो है वो टस्क जो होता है ना उनका, जिसके बहुत ज़्यादा हाथी के दांत, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। केयर, हग करने में बहुत आगे रहते हैं। साथ ही साथ हाथी बहुत केयर भी करते हैं। हाथी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से, आपको पता है PTSD जिसको बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से हाथी, अगर उनका कोई करीबी मर गया तो पूरा जो ग्रुप है वो शोक मनाता है। हाथी अपने एल्डर्स की बड़ी इज्जत करते हैं। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनिमल्स है। हाथियों की बात करें, जो एल्डर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा, जो फीमेल हाथी होती है वही लीडर होती है। और वो मतलब ये ग्रुप एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाजवाद सीखना तो हाथियों से सीखो। हाथियों की अगर बात करें तो अभी 2017 के सेंसस के हिसाब से टाइगर की पॉपुलेशन तो 3000 हो गई है, तालियां बजाइए। हाथियों की पॉपुलेशन 30,000 के करीब है। ठीक है, भारत में अगर बात करें, देखिए 2 हैं, एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स 4 लाख के करीब है। इसमें फॉरेस्ट एलिफेंट्स आते हैं और सवाना एलिफेंट्स आते हैं। 2 की कैटेगरी है, मैं आपको लिख ही देता हूं। IUCN की लिस्ट में अगर बात करते हैं तो वो वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट जो है। फिर आते हैं आपके एशियन एलिफेंट्स। ठीक है, ये आपके अफ्रीकन एलिफेंट है और ये आपके एशियन एलिफेंट्स हैं। एशियन एलिफेंट्स में आपके इंडियन आ जाएंगे, सुमात्रन आ जाएंगे और श्रीलंकन आ जाएंगे। अब इसमें भारत की अगर बात करें तो भारत में 20,000 के करीब एलिफेंट्स हैं। मतलब टोटल 20 से 40,000 के करीब, मतलब भारत में 30,000 के करीब एलिफेंट्स हैं। और टोटल अगर तीनों को मिला दे तो 30,000 के करीब। पूरी दुनिया में 60% जो एलिफेंट पॉपुलेशन है, वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन, वो भारत में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके शेड्यूल 1 में एलिफेंट्स को रखा गया है। अब देखिए, अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं वो वल्नरेबल हैं, लेकिन एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि थ्रेटेंड हैं। क्यों थ्रेटेंड है? क्योंकि यहां पे होती है पोचिंग, शिकार होता है। हाथी के दांत के लिए बड़े महंगे बिकते हैं, मार दिया जाता है हाथियों को। एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हाथी जो एलिफेंट और इंसानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार हाथी जो है वो खेतों में आ गए, मार दिया हाथियों को, या पटाखे से उनको भगा दिया। कई बार हाथी जो है वो ट्रेन से कट के मर गए। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। फिर जो ट्रीटमेंट होता है कैप्टिविटी में, एक महावत से पूछा, जंजीरें बांध रखी हैं भाई, हाथी इतनी पतली जंजीर जो है वो हाथी से तोड़ के निकल जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने जंजीरें इसके दिमाग में बांधी है, इसके पैर में नहीं बांधी है। ट्रीटमेंट होता है, आप रोने लगेंगे। हाथी पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में है। मैंने बताया ना, PTSD। बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये तो प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च किया था, लेकिन 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था। अभी DNA प्रोफाइलिंग भी हुई थी। जो कैप्टिव हैं, बहुत जरूरी है, जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनकी DNA प्रोफाइलिंग जो है, एक इलेक्ट्रॉनिक एक चिप थी, उसको इंसर्ट किया गया ताकि जहां पे भी हाथी जाए उनको ट्रैक कर सके। ठीक है, बट वो नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। बट हाथियों के लिए भारतीय सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, कैप्टिव एलिफेंट्स की बात करें तो 20% जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो भारत में, कैप्टिव एलिफेंट्स जो प्रिजनर्स या जिनको केज में रखा जाता है। ओके, तो ये एक तरीके से आधार कार्ड की तरह इनका काम कर रहे थे, जो इनकी DNA प्रोफाइलिंग हुई थी। तो और क्या है हाथी के बारे में, जरा मैं देखता हूं और क्या क्या मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ, सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है वो आपको कर्नाटक में मिलेंगे। भारत में कर्नाटक में आपको सबसे ज्यादा एलिफेंट मिलेंगे, 7,000 के करीब। फिर आपके आसाम में है 6,000 के करीब, और फिर केरल में है 3,000 के करीब। ठीक है,
तो साउथ में तो चले जाए तो आपको हाथी ऐसे क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे, है ना। साउथ में तो मतलब बहुत ही ज्यादा ये कॉमन है, ठीक है। अगर एलिफेंट्स की बात करें, कंजर्वेशन इफेक्ट्स की बात करें तो भारत में जैसे गज यात्रा शुरू की है, ये नेशन वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम है। वैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट की अंदर ही सब आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट में यही है कि एक तो पोचिंग रोकनी है हर हाल में, भारत में बहुत शिकार होता है, ठीक है, हर हाल में पोचिंग रोकनी है। और यही है कि अवेयरनेस लोगों में फैलाएं, कैसे समन्वय बैठाया जाए। भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो कि लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे भारत ने माइक प्रोग्राम जो है मॉनिटरिंग ऑफ एलिफेंट्स ये लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि उनको मॉनिटर किया जाए। भारत ने एलिफेंट कॉरिडोर जो है, जैसे नीलगिरी कॉरिडोर जो है, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि स्पेशल कॉरिडोर्स एलिफेंट्स के लिए बनाए जाए, कि जब एलिफेंट क्रॉस कर रहे हो या ऐसा रास्ता बनाओ, क्योंकि एलिफेंट माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो मैंने बताया ना कि भारत में भाई ट्रेन ट्रैक्स जंगलों के बीच से बिछाए गए हैं, तो वहां पे एलिफेंट अगर आ गया तो वो मर गया तो मुश्किल होता है। तो इसीलिए कोशिश करना है कि ह्यूमन टू एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हाथियों के बारे में मैंने आपको बता दी हैं। अब खबर क्या है, हाथियों से अब तक आपको प्यार हो गया होगा। खबर यह है कि अलीपुरद्वार जो कि नॉर्थ बंगाल में आता है, वहां पे एक हाथी का सर कटा हुआ मिला है संकोश रिवर में, और उसकी टस्क रिमूव है, पोचिंग की है। ऑफिशियल्स ने बोला है कि आसाम में हादसा हुआ है, यह आसाम में हुआ है, आसाम में पोचिंग की है, और ये फेक अलीपुरद्वार में दिया है। मतलब ये आप समझिए कि उसका टस्क निकाल के उसका गला काट दिया हाथी का, ठीक है, और वो नदी में फेंक दिया। कहां जाके मरोगे यार तुम लोग, इंसानियत तो है ही नहीं तुमको। मतलब मेरे ख्याल में अगर ऐसी घटनाएं सामने आती तो जो दूसरा इंसान उसको भी यही सजा दे दो, सिंपल। कहां जाओगे, कितने पाप करोगे भाई। एकदम सुबह से देख के मूड खराब हो गया कि यार ये क्या खबर है, संकोश रिवर पे हाथी का सर कटा हुआ मिला है ना। तो हाथियों को बचाना है, हर हाल में बचाना है, चाहे जो भी हो जाए। ये टस्क उसकी रिमूव है, और टस्क के बिना हाथी जो है ना, ये टस्क सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हाथियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये जो टस्क होती है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।